देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 12वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 12वें पारे के शुरू से चंद आयात पहले सूरह हूद की इब्तिदा हो रही है। सूरह हूद के और सूरह यूनुस के दरमियान में क्या रबत और क्या सिर है। सूरह हूद के अंदर जो किस्से बयान किए गए हैं उनकी परेशानियों का हल सिर्फ़ एक अल्लाह के पास है, उसकी याद दहानी कराई गई। जबकि सूरह यूनुस के अंदर उन लोगों का ज़िक्र है कि जिन लोगों ने वही का शक किया और वही का शक करने पर वो परेशानियों में मुब्तला हुए। और फिर जब सूरह यूनुस के अंदर बताया गया जब परेशानी आती है तो उसका हल सिर्फ़ एक अल्लाह के पास है। और सूरह हूद के अंदर आखिरत के दिन का शक करने वालों की बात की गई और उनको समझाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप बूढ़े लग रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया और सूरतुल मुरसलात, सूरतुन नबा और सूरतुत तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है, जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की 3297 नंबर हदीस है। दूसरा पॉइंट, आयत नंबर 5 में शर्म व हया ईमान की एक सिफत है। हद से ज़्यादा शर्म व हया भी अच्छी नहीं कि क़ज़ाए हाजत और बीवी से मुबाशरत के लिए भी शर्म करते हैं कि रात के अंधेरे में जब वो बिस्तरों में अपने आप को ढांप लेते हैं तो उस वक़्त कौन उनको देखता है और उनकी छुपी और एलानिया बातों को कौन जानता है। मतलब शर्म व हया की पासदारी करना बहुत ही अच्छा अमल है, मगर इसमें इस कदर गुलूव करना सही नहीं। तीसरा पॉइंट, आयत नंबर 6 में हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। वो छोटी या बड़ी, खुश्की या तरी में बसने वाली कोई भी जानदार मखलूक हो तो इंसान और जिन तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाला और उनका रज़्ज़ाक़ भी वही सिर्फ़ एक अल्लाह है। चौथा पॉइंट, आयत नंबर 7 में मुशरिकीन दोबारा ज़िंदा होने को जादू करार देते थे। ज़मीन व आसमान पैदा करने से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था ताकि वह आज़माए कि तुम में से बेहतर अमल कौन करता है। ज़मीन व आसमान पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो बताया कि मेरा अर्श पानी पर था, और ज़मीन व आसमान को पैदा करने के बाद दूसरी आयत से मिलता है कि अल्लाह का अर्श तमाम चीज़ों से ऊंचा है और अल्लाह ताला अपने अर्श पर अपनी ज़ात के लिहाज से मुस्तवी और बुलंद है। और अल्लाह ताला ने ये इसलिए किया कि ताकि वो लोगों को आजमाए तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अच्छे अमल का तज़किरा किया, ज़्यादा अमल का तज़किरा नहीं किया। जैसा कि आज बहुत सारे भाई ज़्यादा अमल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सुन्नत के मुताबिक नहीं होता। थोड़ा अमल हो, सुन्नत के मुताबिक हो और सही हो, इसकी कदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोग बिना सीखे बिना समझे ईसाइयों के तरीके पर चलते हुए बग़ैर सीखे हुए अमल करते रहते हैं। ऐसे ही जो लोग हज उम्रे पे आते हैं, हज उम्रे पर वो अपना लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपने जो काम आकर के करना है हज या उम्रा, उसको सीखने पर आपने कितने पैसे खर्च किए, तो शायद कोई एक बंदा भी जवाब ना दे सके। या हम उसके लिए लाखों रुपया लगा करके जो काम आगे करना उस पर हम 10 रुपये का भी खर्चा ना करें, बल्कि वो भी हम एक फ्री में बांटने वाला पम्फलेट ले लेते हैं। अब वो भी पता नहीं कि वो किसका है, कैसा है, सही है, गलत है, बस उसको दे करके हम अपना हज उम्रा मुकम्मल कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि मेरा हज सही हो गया, उम्रा सही हो गया। ये किसी मौलवी का पम्फलेट था या किसी कुतुब फरोश का पम्फलेट था या किसी क्लॉथ हाउस वाले का पम्फलेट था, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमें तो अमल करना है, सीखना तो है ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तुम्हें आजमाएगा कि तुम में से बेहतरीन अमल, अच्छा तरीन अमल, आला तरीन अमल कौन करता है। और वो कैसे होगा, जो उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। पाँचवा पॉइंट, आयत नंबर 25 के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा है।
नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। तो उन्होंने कहा तू तो हमारे जैसा बशर और इंसान है और तेरे मानने वाले गरीब गुरबा हैं। हक की तारीख में ये बात हर दौर में सामने आई कि वो नबी को सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि इंसान नबी कैसे हो सकता है, मगर आज का मुसलमान नबी तो मानता है मगर नबी को इंसान नहीं मानता। समझने की बात है। छठा पॉइंट, आयत नंबर 31 में गैब के इल्म के बारे में बताया गया कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मैं तुमसे नहीं कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, सुनो मैं गैब भी नहीं जानता, ना मैं कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। ये वाज़े कुरान सुनकर भी लोग फिर भी बड़े आराम से कह देते हैं कि नहीं जी तुम्हारा मसलक और है, हमारा मसलक और है। हमारा यकीन है कि नऊज़ुबिल्लाह नबी सब कुछ जानता है, नबी के सब कुछ इल्म में है। काश कुरान की बात को मान लें, कुरान को पढ़ लें और समझ लें। सातवां पॉइंट, आयत नंबर 32 में कौम ने कहा कि नूह तेरे हमारे साथ बहुत बहस हो गई, तूने हमारे साथ बहुत बातें कर लीं, अब तू जिस अजाब से हमें डराता है धमकाता है उस अजाब को ले आ। कौम ने हदायत नहीं मांगी हमारे लिए हदायत की दुआ कर, बल्कि वो टक्कर में आकर के अजाब मांग लिया। आयत नंबर 37 से 49 तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। जब कश्ती की तैयारी शुरू हुई तो जो भी सरदार पास से गुजरते तो वो मजाक और ठट्ठा करते। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम आज मुझ पर हंस रहे हो, एक दिन हम भी तुम पर हंसेंगे। फिर अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और सारी ज़मीन चश्मों की तरह उबल पड़ी और आसमान से भी पानी, ज़मीन से भी पानी, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। फिर इसमें सब जोड़ों को, नर और मादा को सवार कर लिया और मुसलमानों को और अपने घर वालों को सवाए बीवी के और एक बेटे को जो काफिर था। और कश्ती उनको पहाड़ों जैसी मौजों में लेकर जा रही थी कि उन्होंने अपने बेटे को एक किनारे देखा तो पुकार कर कहा, ए मेरे प्यारे बेटे हमारे साथ सवार हो जा और काफरों में शामिल ना हो। उसने जवाब दिया, क़ाल सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा क़ाल ला आसिमल यौम। अल्लाहु अकबर। तो उसने कहा कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज के दिन कोई बचने वाला नहीं सिवाय जिन पर अल्लाह का रहम हो। उसी वक़्त उन दोनों बाप और बेटा के दरमियान में मौज आ गई और वो गर्क हो गया। तो कश्ती जूदी नामी पहाड़ी पर जा लगी और उनके अलावा सब लोग गर्क हो गए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि मेरे रब, वो मेरा बेटा है और मेरे घर वालों में से है। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि वो तेरे घर वालों में से नहीं क्योंकि उसके अमाल अच्छे नहीं। और अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को तंबीह की कि तुझे हरगिज़ वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जिसका तुझे इल्म नहीं। और ये अल्लाह ने फरमाया अपने उस नबी को जिसने 950 साल तक तबलीग की, क्या नूह मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू अपना शुमार जाहलों में से करवाने से बाज रहे। इस नसीहत का मकसद उनको बुलंद मकाम अता करना है। यहाँ पर हमारे लिए काबिल गौर बात है, अल्लाह बड़ा है और मालिक है, सब छोटे हैं और सब नबी भी अल्लाह से छोटे हैं और अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से छोटे हैं। अल्लाह किसी को डांटना चाहे तो अल्लाह का हक है और नबियों का मानना ये नबियों का हक है। अल्लाह का नबी अपने बेटे को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सका क्योंकि उसके अमाल अच्छे नहीं थे। तो क्या आज के मौलवी और पीर और कब्र वाले तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे? गोया कि अल्लाह किसी को किसी की रिश्तेदारी की वजह से मुआफ़ नहीं फरमाता। उसकी बेशुमार मिसालें हैं मगर मुसलमान फिर भी समझदा नहीं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और उसकी बीवी, नूह अलैहिस्सलाम रिश्तेदार हैं मगर बचा नहीं सके। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम का खामिद फ़िरौन, तो आसिया अलैहिस्सलाम मोमिना है लेकिन रिश्तेदारी फ़िरौन के साथ है लेकिन बचा नहीं सकी। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बचा नहीं सके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा अबू तालिब और अपने चचा अबू लहब को अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सके क्योंकि उन्होंने इस दीन को कबूल नहीं किया और उनके अमाल अच्छे नहीं थे। अगर नबी अपने रिश्तेदारों को बुरे अमाल की वजह से किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना दे सका है और ना दे सकेगा
तो तुझे फिर आमाल सही करने होंगे और कुरान और सुन्नत को अपनाना होगा ताकि तुझे भी कामयाबी मुयस्सर आए। ये रिश्तेदारियाँ, ये निस्बतें, ये सैयद होना तेरे किसी काम नहीं आएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को नहीं फरमा दिया था अमली या फातिमा, ए फातिमा तू अमल करती रहना, अच्छे अमल करना, मैं अल्लाह के सामने तेरे किसी काम नहीं आ सकूँगा। फिर जब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नसीहत की तो वो भी अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा पड़े। कैसे लोग थे वो, कि इतनी गैरत थी अल्लाह के बारे में उनको कि अभी अल्लाह ने डांटा और फिर अल्लाह की तरफ फौरन तौबा कर ली। आयत नंबर 47 में नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उस बात से कि वो तुझसे मांगू जिसका मुझे इल्म ना हो। अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। तो फिर अल्लाह ताला ने सलामती और बरकतों के साथ कहा, उतरो इस कश्ती से, और कश्ती अपने मकाम पर पहुंच गई। ये नबियों ने कैसे अल्लाह से तौबा की। 8वां पॉइंट आयत नंबर 49 में, तिलका मिन अंबाइल गैबि नूहिहा इलैक, ये गैब की खबरें हैं जिनकी वही के जरिए हम आपको खबर देते हैं। इस वही की खबर से पहले ए नूह और नूह की कौम तुम इससे बेखबर थे। यानी नबी को जब तक अल्लाह गैब की खबर ना बताए नबी को पता नहीं चलता। अल्लाह ने इस आयत 49 में भी गैब जानने वालों के दावों का रद्द किया, क्योंकि ये अल्लाह की सिफत है जो किसी और को देना या उसका थोड़ा सा हिस्सा भी किसी और के लिए या किसी और को उसका अहल समझना ये शिरक है। 9वां पॉइंट आयत नंबर 50 से बाद तक, कौम नूह के बाद कौम आद को भी अल्लाह ने उरूज अता किया। वो भी दीन पर रहे, मगर जब दीन से दूर हुए तो अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी इस्लाह के लिए भेजा। तो उन्होंने भी यही दावत दी कि मेरी कौम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो फिर जब ये कौम भी शिरक करने से बाज ना आई, अल्लाह की आयतों का इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने फिर अजाब भेजकर तबाह किया, जो अजाब तेज़ और ठंडी आंधी का था, जो 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलता रहा। ये दुनिया का अजाब और आखिरत का अजाब अभी बाकी है। 10वां पॉइंट आयत नंबर 61 के बाद कौम समूद का तज़किरा। ये भी जब भटक गए तो उनकी इस्लाह की अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। तो उन्होंने भी आकर के यही कहा, ऐ मेरी कौम तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हर नबी की दावत ही यही थी, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत देना। ज़रा सोचो, आज कोई तौहीद की दावत दे तो लोग कहते हैं ये वहाबी हो गया, इसका दीन क्यों नया है। तो ज़रा सोचो, क्या ये सारे नबी वहाबी थे? क्या इनकी दावत तौहीद के अलावा कोई और दावत थी? हमने इसको गलत समझा है। जो भी ये दावत दे उसको वहाबी बना दिया जाता है या कह दिया जाता है। अगर इसी दावत से, नबियों वाली दावत से और कुरानी आयात से वहाबी होना है तो तौहीद वालों को इस नाम पर शर्मिंदा नहीं बल्कि फ़ख्र करना चाहिए। 11वां पॉइंट आयत नंबर 62 में उनकी कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम को कहा कि तू हमें उनकी बातों से रोक रहा है जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। हमें तो इस दीन पर शक है जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है। गौर करो, क्या आज का मुशरिक भी यही जवाब नहीं देता जो पहले मुशरिक देते थे? जहनीत वही है, मगर शिरक की कैफियत बदल गई और उनके मौलवी खुद उसको ख़त्म न करना चाहते हैं न करवाना चाहते हैं, वलायाज़ु बिल्लाह। तो फिर मना करने के बावजूद उन्होंने उस ऊँटनी की टांगें काट दी। फिर उन्हें 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया। तो फिर अल्लाह ने बहुत ज़ोरदार चीख और ज़लज़ले से उनको तबाह कर दिया और उनके दिल पारा पारा हो गए। 12वां पॉइंट आयत नंबर 74 से 76 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर कौम लूत पर अजाब लाने वाले फरिश्तों की आमद, क्योंकि कौम लूत में बहुत सारे गुनाह फैल चुके थे, जिनमें एक बड़ा गुनाह मर्दों से जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना। उनकी इस्लाह के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, मगर वो अपनी आदत से बाज ना आए तो उनकी बस्ती को ऊपर नीचे पलट दिया और उन पर पत्थरों की बारिश भी फरमाई। 13वां पॉइंट आयत नंबर 84 से 87 तक शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा किया गया। उनकी कौम नाप तोल में कमी करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से भी कहा कि शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म देती है कि हम इन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे? यानी ये नमाजी होने का ताना देना
ये आज की नया नहीं बल्कि पुराने मुशरकों का ये तरीका है। तो फिर उन पर ज़ोरदार चीख का अजाब आया और वो घरों में पड़े के पड़े ही रह गए। 14वां पॉइंट आयत नंबर 96 में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का तज़किरा और उनकी दावत और इनकार की वजह से फिरौनियों की तबाही का तज़किरा किया गया, जो दूसरे मकामात से भी तफसील से मिलता है। 15वां पॉइंट आयत नंबर 100 से 103 तक उन बस्तियों की तबाही की बात खबरें बयान करने का मकसद ये है कि बाद के लोगों को समझाना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना, क्योंकि अल्लाह कुछ भी जुल्म नहीं करता किसी पर, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और फिर उनके माबूदों ने उनको उसके अजाब से कुछ भी फ़ायदा ना पहुंचाया जिनको वो हमें छोड़ करके पुकारते थे। और परवरदिगार आलम का पकड़ने का तरीका भी यही है। आज भी लोग कब्र वालों को ऐसे ही पुकारते हैं, फिर जल्जला जब आए या अजाब आए या सैलाब आए तो इन सारी परेशानियों से जब दो चार होते हैं, मगर उनके कब्र वाले, उनके पीर, उनके दरबार वाले उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं करते, फिर भी उनको अकल नहीं आती। 16वां पॉइंट आयत नंबर 114 में बताया गया कि नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, यानी अगर किसी से बुराई हो जाए तो फौरन नेकी करे, और ये उस वक्त तक होगा जब तक आप कबायर गुनाह से बचते रहेंगे। 17वां पॉइंट आयत नंबर 117 में किसी बस्ती या कौम पर उस वक्त तक आज़ाब नहीं आता जब तक उसमें वाज़ व नसीहत करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले मौजूद हों। 18वां पॉइंट आयत नंबर 123 में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन व आसमान का इल्मे गैब रखने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, जिसकी तरफ तुम सब ने लौट करके जाना है। 19वां पॉइंट, सूरह हूद ख़त्म हो रही तो सूरह यूसुफ शुरू हो रही। सूरह हूद और सूरह यूसुफ के दरमियान सिर क्या है? सूरह हूद में अल्लाह ताला की मार्फत और पहचान हो और उसके मकाम की कदर की जाए। सूरह हूद में हर कौम की परेशानी यही रही कि वो नबी को बशर और इंसान नहीं मानते थे, कि नबी और नबी और बशर कैसे एक इंसान के अंदर जमा हो सकते हैं। अगर इंसान है तो नबी नहीं हो सकता, अगर नबी है तो फिर इंसान नहीं। और सूरह यूसुफ में अंबिया का अदब और उनका अखलाक और अल्लाह की तरफ उनका लगाव बयान किया गया। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरे, जेल में गए, फिर ताकत आने पर मुआफ़ी की, बदले नहीं लिए, फिर भी नहीं कहा कि ये भाइयों की गलती है, बल्कि ये कहा कि हमारे दरमियान शैतान आ गया था। और दुनिया जहाँ के भाइयों, एक दूसरे से लड़ने वालों, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने वालों, सूरह यूसुफ को समझो, गौर करो और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने सौतेले भाइयों के साथ कैसा तर्ज अमल था, ये तुम्हारे लिए नसीहत के तौर पर बयान किया जा रहा है। सूरह यूसुफ के बयान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और मोमिनों को बताया गया कि जिस तरह सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए तैयार हैं, ऐसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी सब खिलाफ हो गए थे, मगर हमने उसे इज़्ज़तों से नवाजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इज़्ज़तों से नवाजा। 20वां पॉइंट आयत नंबर 1 से 3 तक कुरान के नुज़ूल का मकसद बयान किया गया कि इस पर गौर व फिक्र करो, और गौर व फिक्र तभी होता है जब आप किसी की बात को समझने लगें, आपको उसकी बात समझ में आए, और ये उस वक़्त होगा जब आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, रब का कलाम तुझे समझ आए, फिर तू गौर व फिक्र करेगा। मगर लोग कुरान को तर्जुमे से पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। 21वां पॉइंट आयत नंबर 5 में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने नसीहत की कि बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों में जिक्र ना करना, कहीं वो आपके खिलाफ कोई चालें न चलने लगें। फिर आगे जिक्र चलता जा रहा है। फिर आपके भाइयों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और एक भाई जो उनमें कुछ रहम दिल था, उसने कहा कि इसको कत्ल नहीं करो, बल्कि किसी कुएं में फेंक दो, ताकि कोई राहगीर काफिला इसको उठा करके ले जाए और हमारा मकसद पूरा हो जाए। फिर वो झूठ मूठ का उनके कुर्ते को खून लगा करके अपने बाप के पास रोते हुए रात के टाइम पहुँचे। झूठे लोग कितने बेअकल होते हैं। कमीज पूरे का पूरा सही सालिम, और बेड़िया कितना अक्लमंद था कि उसने कमीज तो बड़े आराम से उतार दिया और पूरा यूसुफ खा गया, यानी कमीज को कोई किसी तरह की आंच नहीं आई। और झूठे लोग अक्सर रो पड़ते हैं बात सच्ची साबित करने के लिए, और झूठी कस्में भी उठाते हैं,
और ये नबी के बेटे होकर के ऐसा कर रहे हैं, झूठ भी और धोखा भी और कत्ल भी। 22वां पॉइंट आयत नंबर 21 में यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के महल में आ गए और उनको बेटा बना लिया गया। अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब की ताबीर का इल्म सिखा दिया। अल्लाह ताला अपने इरादे पर गालिब है मगर अक्सर लोग नहीं जानते। आयत नंबर 22 में फिर जब पुख्तगी की उम्र को पहुँचे तो हमने उन्हें कुव्वत फ़ैसला और इल्म अता किया। आयत नंबर 23 में फिर अजीज़ मिस्र की बीवी का उन पर फरेफ्ता होना और आप अलैहिस्सलाम को बुराई पर आमादा करना और आप अलैहिस्सलाम को फंसाना और सब असबाब इख्तियार कर लिए मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। आयत नंबर 24 में बताया गया कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से दलील ना देखते, निशानी ना देखते तो उसका कसद कर बैठते, तो फिर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम से बुराई और बेहयाई को दूर कर दिया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस और चुने हुए बंदों में से थे। फिर आप अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया मगर घर की गवाही से मलका मिस्र की बुराई और झूठी बात और इल्ज़ाम पकड़ा गया, क्योंकि वो फ़ौरन मुकर गई थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम और तोहमत लगा दिया था। 23वां पॉइंट आयत नंबर 31 से 32 में फिर अजीज़ मिस्र की बीवी ने शहर की तमाम औरतों को बुला भेजा जिनके अंदर ये बात मशहूर हो चुकी थी कि ये अपने गुलाम पर फरेफ्ता हो गई। अगर इश्क करना ही था तो किसी पैकरे हुस्न जमाल से करती, तो वो भी देखती रह गई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आए और फल काटने के लिए जो छुरियां पकड़ी थीं तो उन्होंने फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट लीं। तो अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, यही हैं जिनके बारे में तुम मुझे ताना देती थी। मैंने अपना मतलब पूरा करने के लिए कहा मगर ये बचता रहा, मगर अब अगर ना माना तो कैद कर दिया जाएगा और बहुत ही बेइज्जत होगा। जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। यानी बेहयाई और शर्म के सारे पर्दे दूर करके उसने अपनी बुराई और बुरे इरादे का एक मर्तबा फिर इजहार किया। 24वां पॉइंट बुराई से बचने की कोशिश और दुआ करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दिल में दुआ की कि जो कि मोमिन का एक बहुत बड़ा हथियार है। कहा, ऐ अल्लाह, जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं तू मुझे जेल में ही भेज दे और उनके फरेब से बचा। अगर तू नहीं बचाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो करके नादानों में से हो जाऊंगा। ये बादशाह की इज्जत का मामला था। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेज दिया गया। 25वां पॉइंट जहाँ बादशाह के 2 मुलाजिम भी कैद थे, उन्हें ख्वाब आई तो ताबीर पूछी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में भी उनको पहले तौहीद की दावत दी, फिर ताबीर बतलाई। और बाप दादा के दीन की पैरवी करनी है तो ऐसे बाप दादा के दीन की पैरवी करो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 38 में कहा कि मैं अपने बाप दादा इब्राहीम और इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम के दीन का पाबंद हूँ। हमें हरगिज़ ये गवारा नहीं कि हम अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें। आयत नंबर 39 में तो जेल के साथियों से तौहीद की दावत देते हुए पूछा, बताओ ज़्यादा रब बेहतर हैं या एक ही ज़बरदस्त ताकत वाला जिसकी ज़ात और सिफ़ात में कोई शरीक नहीं, उसका और वो सब पर गालिब और हुक्मरान है। कितने ज़्यादा रब बेहतर हैं, एक या ज़्यादा। फिर आयत 40 में कहा इस एक के सिवा तुम जिन जिन की पूजा करते हो वो तुम्हारे सब अपने अपने नाम रखे हुए हैं, जो नाम उनके लिए तुमने रखे या तुम्हारे बाप दादा ने रखे या घर लिए, जबकि अल्लाह ताला ने उनकी और उनके नामों की कोई दलील नहीं उतारी। जैसे हमारे यहाँ भी ये जी दाता साहब है, ये रिज़्क देने वाला है, ये लाल शहबाज कलंदर है नाउज़ुबिल्लाह, जिसकी कब्र पर हज के तमाम काम किए जाते हैं। जी ये ख़जानों का बादशाह है, ये करने वाला है, ये गरीब नवाज है, ये फ़ुला है, ये फ़ुला है। तो ये तुम्हारे अपने नाम और अकीदे हैं, इनके बारे में अल्लाह ने तो कोई दलील आसमान से नहीं उतारी। और आयत नंबर 40 में ये कहा, हुक्म सिर्फ अल्लाह का ही है, उसी का फरमान है कि तुम सब सवाए उसके किसी और की इबादत ना करो। यही सीधा और मजबूत और दुरुस्त दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी इस दीन हक को पहचानने की वजह से अक्सर लोग नहीं जानते और वो शिरक करते रहते हैं। इसलिए सूरह यूसुफ की 106 नंबर आयत में आइंदा कल जो जिसमें बात होगी इंशाअल्लाह कि अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के फिर भी वो मुशरकी होते हैं। इन दोनों मकामात में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि किसी को गलती लगी होगी तो वो शिरक कर बैठा होगा या शिरक कर बैठेगा, बल्कि कहा अक्सर नहीं जानते।
यानी अक्सर शिरक को वो कर बैठते हैं, और फरमाया कि अक्सर ईमान लाने के बाद भी मुशरिक हैं। 26वां पॉइंट आयत नंबर 41 में ये दावत तौहीद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के साथियों को दी। फिर उनको ताबीर बताई कि एक बादशाह को शराब पिलाएगा और दूसरा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। आयत नंबर 42 में जिसकी निस्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुमान था कि ये छूट जाएगा, तो उससे कहा कि अपने बादशाह से मेरे बारे में भी बात करना। तो फिर शैतान ने उसको बादशाह के सामने बात करना भुला दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी तरह कई साल जेल के अंदर रहे। फिर बादशाह को ख्वाब आया और ताबीर पूछने का कहा, तो फिर इसको याद आया कि जेल में एक बंदा है जिसने मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाई। तो वो आया और वो ख्वाब की ताबीर पूछ करके गया। 27वां पॉइंट, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने कहा उसको मेरे पास लेकर के आओ, जेल से निकालो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और पूछा, ये बताओ उन औरतों के बारे में जिन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मेरी पाक दामनी पर दब्बा लगाया, उनका क्या होगा? अगर कोई और होता तो फौरन जेल से बाहर निकल आता, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पाक दामनी के बारे में पहले पूछा। तो फिर उन औरतों ने भी आपकी पाक दामनी का इजहार किया और कहा, अल्लाह की पनाह, यूसुफ में हमने कोई बुराई नहीं देखी। 28वां पॉइंट, तो जो मेन औरत अजीज़ मिस्र की बीवी थी उसने भी कहा कि अब हक खूब जाहिर हो गया है, मैंने ही इसे फिसलाया था और बेशक वो सच्चों में से है। सुबहान अल्लाह, ये है अल्लाह पर तवक्कुल करना और सब्र करना, तो अल्लाह ताला ऐसे ही फिर इज्जतों से नवाजता है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से निकल करके बादशाह के मुकर्रर वजीर की कुर्सी पर बैठे। 29वां पॉइंट, झूठा किस्सा ये जो लोग बयान करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दोबारा जवान हो गए, अजीज़ मिस्र की बीवी भी दोबारा जवान हो गई और दोनों की शादी हो गई, ये बिल्कुल झूठा किस्सा है। कुरान और हदीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं। और अजीज़ मिस्र की बीवी तो नापाक और नजस और गंदी औरत थी, और नबी के लिए गंदी औरत कभी नहीं आ सकती। ये अल्लाह की सुन्नत और तरीका है। 30वां पॉइंट, नफ्स ही इंसान को बुराई पर उबारता है और उस पर आमादा करता है, और नफ्स की शरारतों से वही बचता है जिस पर अल्लाह की रहमत हो। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की खास रहमत थी, वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना पिछली आयत 33 में कि अगर तू नहीं बचाता तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाता और फिर मैं नादानों और जाहिलों में से हो जाता। इन फितरों से मुसलमान का बचना बहुत ज़रूरी है, और बचता वही है जो कोशिश करता है बचने की और दुआ करता है, तो अल्लाह ताला का फिर उस पर फजल और करम होता है। और नौजवानों, अपनी जवानियाँ इश्क मशूकी में ज़ाया करने वालों, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा इश्क मशूकी का नहीं बल्कि नौजवान मर्दों औरतों की ज़िंदगियों को संवारने वाला है और बदलने वाला है। इसीलिए ये बयान किया गया, और इन बुरे कामों से बचने और तौबा करने के लिए और दूर रहने के लिए और नसीहत और इबरत हासिल करने के लिए बयान किया गया। अल्लाह ताला हमें औरतों के फितने से महफूज फरमाए और अपनी ज़िंदगियां बचाने की और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।